हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम केशव दास की जिस पद की व्याख्या समझने का प्रयास कर रहे हैं वह है राम वंदना से संबंधित पद। हमने अपने पिछले वीडियो में उनकी सरस्वती वंदना को देखा था, उसे समझा था, उसकी व्याख्या की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम राम वंदना उन्होंने रामचंद्रिका में जिस तरह की है, जिस श्रद्धा से की है, जिन शब्दों के माध्यम से की है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पद को पढ़कर देखते हैं। पुरुष पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न नेति नति कहे वेद छाड़े आन युक्ति को जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देहि अणिमाई गुण देहि गरिमाई भक्ति देहि महिमाई नाम देहि मुक्ति को। राम का नाम किस तरह से व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने वाला है, राम के नाम में राम नाम में कितनी शक्ति है, इस बात को यहाँ पर कवि प्रस्तुत कर रहे हैं और वो राम की वंदना करते हुए कहते हैं। रामचंद्रिका का ये बड़ा प्रसिद्ध पद है, व्याख्या की दृष्टि से परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से याद करना है, लिख लिख कर देखना है। कवि यहाँ कह रहे पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण। वो कहते हैं पूर्ण अर्थात संपूर्ण, पुराण जो पुराण हमारे यहाँ माने गए 18 पुराण, वो पूरा संपूर्ण पुराण साहित्य अरु और पुरुष पुराण। पुराण शब्द वापस प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है पुराने पुरुष, अर्थात पहले के हमारे से पहले होने वाले जो ज्ञानी पुरुष रहे हैं, वह सब कवि यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पुराण साहित्य है वो सारे ही पुराण साहित्य और हमसे पूर्व के सभी पुरुष परिपूर्ण बतावे। उन श्री राम के बारे में जब चर्चा आती है तो उन्हें परिपूर्ण बतावे, परिपूर्ण बताते हैं अर्थात सब दृष्टि से पूर्ण बताते हैं। न बतावे और उक्ति को, इसके अलावा वो और किसी बात को नहीं कहते। अर्थात कहना चाहते हैं कि यदि पुराणों का अध्ययन करके हम ये जानना चाहें कि राम के विषय में इनमें क्या कहा गया है, तो सभी पुराण राम को परिपूर्ण बताते हैं। और इसी तरह से हमारे जो पुराने सिद्ध पुरुष रहे हैं, पुराने विज्ञ पुरुष रहे हैं, वो सब विद्वान पुरुष भी उन्हें परिपूर्ण बताते हैं, अर्थात उनके चरित्र को पूर्ण रूप से हर तरह से सक्षम बताते हैं। न बतावे और उक्ति को और किसी बात को उनके संदर्भ में नहीं कहते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ने, वह कहते हैं दर्शन शास्त्र भी जिन्हें नहीं समझ सकता दर्शन देत, वह उन भक्तों को दर्शन देते हैं। एक अर्थ है दर्शन देते हैं उन्हें जिन्हें दर्शन समझे ने, जिन्हें दर्शन समझ में नहीं आता, जो दर्शन को समझने वाले नहीं हैं, ऐसे अपने भक्तों को श्री राम दर्शन देते हैं। दो तरह की भावना होती है, एक दार्शनिक और एक होती है भक्ति की भावना। एक ज्ञान वाली भावना होती है और एक होती है भक्ति वाली भावना। ज्ञान के माध्यम से हम ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और भक्ति में हम भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम ज्ञान नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि हमसे क्या गलती होगी या भगवान कैसा है, वो कैसा चाहता है। हम तो भगवान को अपने जैसा मानते हैं और जो हमें आवश्यक है वो ही सब हम भगवान के लिए भी साधन जुटाते हैं और वो सब अपेक्षा करते हैं। अर्थात जो भक्त व्यक्ति होता है उसे दर्शन से ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता, परंतु वह भक्त व्यक्ति भगवान के इतना करीब पहुंच जाता है भक्ति के माध्यम से कि उसे भगवान दर्शन देते हैं। इसलिए वो कहते हैं जिन्हें दर्शन समझे न, दर्शन शास्त्र भी ज्ञान की बातें जिन भक्तों को नहीं समझ सकी है उन्हें श्री राम दर्शन देते हैं। अथवा दूसरा अर्थ है जो भक्त दर्शन शास्त्र को नहीं समझते हैं उन भक्तों को श्री राम दर्शन देते हैं। नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, और जब वेदों में इस संबंध में बात की जाती है तो वेद न इति नेति अर्थात न
इति न इति, जिसके गुणों का कोई अंत नहीं है, जिसके गुणों का कोई अंत नहीं है। इस तरह से वेदों ने भी अन्य कोई उक्ति छोड़ दी है, अर्थात उनके विषय में केवल न इति, उनके गुणों का अंत नहीं है, ये कहकर ही इस विषय को छोड़ दिया है। जानिए केशवदास, इसलिए केशवदास यहाँ कह रहे हैं कि इस बात को पूर्ण रूप से समझकर अनुदिन राम राम, अनुदिन प्रतिदिन मैं तो राम राम रटता रहता हूँ। और हम जानते हैं जब काव्य के अंतर्गत एक ही शब्द की पुनरावृत्ति की जाती है, बार बार उसका प्रयोग किया जाता है, तो पुनरावृत्ति दोष आ जाता है। उस ओर वो ध्यान आकर्षित कराते हुए कहते हैं कि इस बात को जानते हुए भी रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, इन सब बातों को जानते हुए जो उपरोक्त वर्णित थे, इन्हें जानते हुए मैं बार बार राम राम रटता रहता हूँ। ये जानते हुए भी कि बार बार राम राम शब्द का अपने काव्य में प्रयोग करने से पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, परंतु पुनरुक्ति दोष जो कुछ मिलेगा भगवान राम का नाम जपने से, उसकी बनिस्बत बहुत कम है, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। और वो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं, रूप देहि अणिमाई, यदि भगवान के रूप का, सौंदर्य का स्मरण कर लिया जाए, उनके सौंदर्य को प्राप्त कर लिया जाए, तो वह अणिमा सिद्धि को देने वाला है। गुण देहि गरिमाई, और यदि उनके गुणों को अपना लिया जाए तो वह गरिमा को, श्रेष्ठता सिद्धि को देने वाला है। भक्ति देहि महिमाई, और उनकी भक्ति महिमा सिद्धि को देने वाली है। नाम देहि मुक्ति को, और यदि केवल नाम का स्मरण मात्र कर लिया तो भी मुक्ति मिल जाती है। हम जानते हैं किस तरह रामायण लिखी गई, किस तरह से वाल्मीकि डाकू से वाल्मीकि ऋषि बने और उन्होंने रामचरित्र लिखा। ये सारी बातें वह इसमें बड़े ही सुंदर शब्दों में ब्रज भाषा के माध्यम से कहना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर प्रथम पंक्ति में बहुत सुंदर तरीके से यमक अलंकार का प्रयोग किया है। वहीं चौथी पंक्ति के अंतर्गत उन्होंने नेति नेति शब्द दोहराया है। पुनरुक्ति दोष भी है, परंतु क्योंकि राम के चरित्र का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए ये दोष वो बहुत छोटा मानते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, पंक्ति में श्लेष का प्रयोग हुआ है और उन्होंने सिद्धियों को यहाँ पर श्री राम के गुणों का गान करने से, उनकी महिमा का गान करने से, उनके रूप के सौंदर्य का गान करने से, सौंदर्य के दर्शन करने से और राम नाम का जप करने से किस तरह प्राप्ति होती है, यह बहुत सुंदर तरीके से दर्शाने का प्रयास किया है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।